नमः शिवाय। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी बेल वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग की पूजा हम कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, बेल वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से सहस्त्र शिवलिंग के पूजा का फल प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, तो पूजा कैसे करेंगे आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं, आप हमारा वीडियो देखते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए, सबसे पहले पूजा में हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, इसलिए कि हमारी पूजा का साक्ष्य दीपक होता है। दीपक आप तिल के तेल से भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर घी का भी दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार आप दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। घी से भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर तिल के तेल से भी। तो देखिए, पार्थिव शिवलिंग जो हम तैयार करेंगे वो बेल वृक्ष के जड़ के पास जो मिट्टी है ना, उसी से हम पार्थिव शिवलिंग तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, तो सिर्फ पिंड का रूप देना है। अगर मिट्टी सूखा हो तो उसे थोड़ा सा आप गीला कर लीजिएगा जल डालकर। तो सिर्फ पिंड का रूप देना है, जलहरी इसमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ पिंड का रूप देना है। और उसके बाद देखिए, हमारा पिंड का रूप तैयार हो गया, पार्थिव शिवलिंग तैयार हो गया। तो सबसे पहले जो है ना, हम जल से अभिषेक करेंगे पार्थिव शिवलिंग पर। उसके बाद कच्चा दूध से अभिषेक कर लीजिएगा या फिर आप पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद फिर स्वच्छ जल से, स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाया हुआ से अभिषेक कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि खंडित नहीं होना चाहिए। पूजा करते वक्त जो है ना, पार्थिव शिवलिंग खंडित नहीं होना चाहिए। बेल वृक्ष का भी पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद पीला चंदन से आप तिलक कर लीजिएगा या फिर सफ़ेद चंदन हो तो उससे तिलक कर लीजिएगा या फिर लाल चंदन हो तो उससे आप तिलक कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, भोले बाबा बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप पूजा में कुछ कमी भी हो जाए तो घबराने की बात नहीं है, इसलिए कि भोले बाबा बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं। थोड़ी सी पूजा और सेवा से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद तिलक करने के बाद वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित कर लीजिएगा। तो सारे बेलपत्र पर मैं पहले ही ओम लिख ली हूँ। उसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पार्थिव शिवलिंग पर हम बेलपत्र चढ़ा लेंगे, बेलपत्र अर्पित करेंगे हम शिवलिंग पर। उसके बाद आक धतूरा का जो भी पुष्प हो वो भी आप चढ़ा लीजिएगा। नहीं हो तो देखिए कोई बात नहीं, एक बेलपत्र भी अगर आप चढ़ाते हैं तो बहुत ही एक बेलपत्र 100 बेलपत्र के बराबर हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप एक बेलपत्र भी चढ़ाते हैं तो इसलिए अगर आग धतूरा मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो घबराने की बात नहीं है। जो हो आपके पास उससे आप पूजा कर लीजिएगा। और शिवलिंग की अगर आप पूजा करते हैं तो पूरे शिव परिवार की पूजा हो जाती है। फ्रेंड्स, तो इसीलिए से गणेश जी का भी ध्यान करते हुए, सभी गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी, माता पार्वती, सबका ध्यान करते हुए, भोले बाबा सबका ध्यान करते हुए आप पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद भोग लगा लीजिएगा। भोग में आप देखिए अपने सुविधा के अनुसार मिश्री, बतासा, फल फ्रूट का आप भोग लगा सकते हैं। अक्षत चढ़ा लीजिएगा। चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, खास ध्यान। काला तिल चढ़ा लीजिएगा। अगर इत्र हो तो इत्र आप एक रुई में करके आप चढ़ा लीजिएगा, इसलिए कि पार्थिव शिवलिंग को ज़्यादा स्पर्श नहीं किया जाता है। ज़्यादा स्पर्श करने से जो है ना, खंडित होने का डर रहता है, इसलिए से बिल्कुल आराम आराम से पूजा कीजिएगा। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके आप धूप दिखा लीजिएगा। तो बिल्कुल सरल पूजा विधि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, पार्थिव शिवलिंग, बेल वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से सहस्त्र शिवलिंग की पूजा का फल प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, तो पूजा में कुछ दक्षिणा भी जरूर रख लीजिएगा अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार। उसके बाद वो दक्षिणा को आप किसी पंडित ब्राह्मण को आप दान कर दीजिएगा। पूजा में जो हमने पहले दीपक प्रज्वलित किए थे उसी से हम आरती कर लेंगे, या फिर आप जो है ना कपूर से भी आप आरती कर सकते हैं। कपूर प्रज्वलित करके आप भोले बाबा की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। उसके बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है। उसके बाद सबसे पहले आचमनी करने के बाद क्षमा याचना कर लीजिएगा प्रभु से कि अगर कुछ भी गलती हो गया हो पूजा में प्रभु तो क्षमा कर दीजिएगा। तो पूजा इस तरह से पूरा संपन्न होता है। फ्रेंड्स, तो देखिए, बेल वृक्ष की पूजा, बेल वृक्ष के नीचे अगर आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं तो सहस्त्र
शिवलिंग की पूजा का फल प्राप्त होता है। इसलिए कि बेल वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं उतने शिवलिंग की पूजा का फल प्राप्त होता है। तो जितना पुराना वृक्ष होगा, जितना बड़ा वृक्ष होगा, उसके नीचे अगर आप पूजा कीजिएगा तो जितना पत्ता रहेगा बेल वृक्ष में उतना जो है ना आपको उसका फल प्राप्त होगा। बेल वृक्ष में जितना ज़्यादा पत्ता रहेगा उतना शिवलिंग का फल, शिवलिंग की पूजा का फल प्राप्त होगा फ्रेंड्स। इसलिए मैं बोली कि बेल वृक्ष जितना पुराना हो, जितना बड़ा हो, उसके नीचे आप जो है ना पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कीजिएगा। सहस्त्र शिवलिंग की पूजा का फल प्राप्त होगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको सहस्त्र शिवलिंग की पूजा का फल प्राप्त होगा फ्रेंड्स। तो पूजा करने के बाद जब दीपक शांत हो जाए तब आप 1 लोटा जल भर के आप शिवलिंग पर डाल दीजिएगा, तो विसर्जन भी वहीं पर हो जाएगा। लेकिन जब दीपक शांत हो जाए तब आपको विसर्जन करना है, उससे पहले विसर्जन नहीं करना है। दीपक जब जो जल रहा है ना वो शांत हो जाए, उसके बाद 1 लोटा आप शिवलिंग पर जल भर के डाल दीजिएगा, तो इस तरह से विसर्जन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगा, फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय।